यार क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जा रहा हो और फिर आप जब रात में सोने जाओ तो आप कल के लिए भी प्लान कर रहे हो कि यार कल का दिन भी अच्छा जाए और मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सुबह उठ के देखो तो घर पे बिन बुलाए मेहमान आ गए हो। What? Oh my God! तो यार साल 2019 ना सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक गोल्डन पीरियड था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस साल बॉलीवुड ने दिल खोल के कमाई की थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2019 में सिर्फ एक साल के अंदर अंदर बॉलीवुड की 17 मूवीज़ ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट पूरा किया था। ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे पहली बार था जिसने इतना सारा पैसा एक ही साल में कमा लिया। अब चाहे बात हो ओडी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गजब मूवी की या फिर कबीर सिंह जैसी अजीब मूवी की, बॉलीवुड ने जितनी कमाई इस साल में की थी ना उतनी आज तक कभी नहीं की थी। तो 2019 की इतनी अच्छी एंडिंग के बाद बॉलीवुड के सभी प्रोड्यूसर्स का मानना था कि 2020 की स्टार्टिंग में उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा और 2020 की एंडिंग तक तो वो काफ़ी नए नए रिकॉर्ड्स भी बना देंगे। पर फिर क्या हुआ, फिर आया 2020 और इसके आते ही बॉलीवुड की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब देखो, फैब 2020 तक बॉलीवुड की लगभग 40 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही मूवी ऐसी थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया और वो थी तानाजी। तानाजी ने लगभग 280 करोड़ का टोटल बिजनेस किया था इंडिया में और बाकी सारी मूवीज़ थी वो फ्लॉप गई थी। हाँ, इसने एक रिकॉर्ड बना लिया कि इस साल में सिर्फ यही मूवी ऐसी है जो अभी तक हिट हुई है, बाकी सब फ्लॉप गई है। अब स्टार्टिंग के 2 महीनों को बैड लक मानकर प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि मार्च 2020 तक बॉक्स ऑफिस फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेगा। पर मार्च में क्या हुआ, मार्च में वही कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस आया तो थिएटर बंद हुए तो मूवीज़ की रिलीज बंद हुई, यहाँ तक कि नई मूवीज़ की जो शूटिंग चल रही थी उनकी डेट्स भी कैंसिल हो गई। पर यार बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई ना, क्योंकि कोरोना का जो कहर है ना वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बाजार हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े बाजार चाइना पर भी है। और बात अगर चाइना बॉक्स ऑफिस की है तो पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की डिमांड चाइना में बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा कि दंगल मूवी ने जितनी इंडिया में कमाई की थी ना उससे 4 गुना ज़्यादा सेम मूवी दंगल ने चाइना में कमाया था। इंडिया में दंगल ने कमाए 390 करोड़ और चाइना में कमाए सेम मूवी ने 1280 करोड़। क्या बात है। ऐसे आमिर खान की दूसरी मूवी थी सीक्रेट सुपरस्टार जिसने इंडिया में 90 करोड़ भी रो कर कमाए थे बड़ी मुश्किल से, और वही सेम मूवी ने चाइना में 190 करोड़ रुपए सिर्फ 4 दिन में कमा लिए। और टोटल जो उसका बिजनेस था वो था 780 करोड़ का सिर्फ चाइना में। और जितनी भी कमाई चाइना की हुई थी ना, आज भी प्रोड्यूसर और सुपरस्टार का कहना ये है कि हमने कभी सोचा नहीं था, मतलब ये सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था, इनको पता भी नहीं था कि इतनी कमाई चाइना में भी हो सकती है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने वाला था बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि इस सब का फायदा सिर्फ बॉलीवुड को हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस, चाइना को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। कहा चाइना के पास 2011 तक सिर्फ 9000 स्क्रीन्स थी मूवीज़ दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर बॉलीवुड मूवीज़ जाना स्टार्ट हुई और लोगों को वहाँ पे पसंद आने लगी, तो आज अगर हम गिने कि वहाँ पे कितने स्क्रीन्स हैं तो आज के टाइम पर उनके पास 80,000 स्क्रीन्स है मूवीज़ दिखाने के लिए। अब आप खुद सोचो, जिस देश के पास 80,000 स्क्रीन्स हो वहाँ पे कौन अपनी मूवी प्रमोट नहीं करेगा यार। पर अब कोरोना के आने के बाद से सारी स्क्रीन्स पर ताले लग चुके हैं और चाइना के फिल्म बाजार के बंद होने के बाद से हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों पर ही बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब इस सब का इम्पैक्ट सिर्फ मूवी से रिलेटेड लोगों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जो थिएटर में लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे कैंटीन्स है और पार्किंग एरिया होता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बॉलीवुड की हालत इस टाइम पर बहुत ख़राब है और ये भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि इंडस्ट्री कब वापस उसी मुकाम पर पहुँचेगी जहाँ पर वो थी। लेकिन गाइस, अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो बॉलीवुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड, क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी पूरी दुनिया है उससे उभरने में ही हमें बहुत टाइम लगने वाला है और किसी को पता नहीं है कि कब तक उभर पाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो थी सिर्फ आपको बॉलीवुड से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कोरोना वायरस का बॉलीवुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। चलो चलते हैं।